मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू मेक नोट्स। सेकेंड, हाउ टू मेक वेस्ट नोट्स लाइक टॉप। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट को नोट्स बनाने का आइडिया ही नहीं रहता है, जिसके कारण वह एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं लाते। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स बनाने का बहुत सारे तरीका होता है। पहला, अधिकतर एक स्टूडेंट सर जो क्लास में कराते हैं फर्स्ट तरीका, सर जो क्लास में पढ़ाते हैं उसी को नोट्स बना लेते हैं और उसी के अनुसार वह एग्जाम में लिखते हैं। बट कॉलेज में कितना पढ़ाई होता है वह सबको पता है, या जो न्यू स्टूडेंट है उसे भी पता चल जाएगा। कॉलेज में तीन तरह के सर होते हैं। एक सर होते हैं जो पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। वह सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, बट वो ऐसा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं जो एग्जाम में उससे आता ही नहीं है, और वह बस अपना ड्यूटी निभाते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने का बात करते हैं। सेकेंड टाइप के सर होते हैं जो सिलेबस कंप्लीट उनसे नहीं होता, मात्र एक या दो यूनिट ही पढ़ा पाते हैं पूरा सेमेस्टर में, बट उनका पढ़ाया हुआ बेस्ट रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ सकते हैं। बट उन सर का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है। थर्ड सर होते हैं, थर्ड टाइप के सर जो नोट्स ही नहीं बनवाते हैं, सिर्फ वो आते हैं क्लास में और लेक्चर देके चले जाते हैं। अब उस केस में हम लोग कैसे नोट्स बनाएं? तो फर्स्ट तरीका तो जो सर क्लास में पढ़ाते हैं उसी को नोट्स। सेकेंड टाइप के स्टूडेंट जो होते हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर का नोट्स बनाते हैं। किसका बनाते हैं? प्रीवियस ईयर। जब एग्जाम नजदीक आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ प्रीवियस ईयर का नोट्स बनाते हैं, बाकी का नोट्स नहीं बनाते हैं। ये भी सही तरीका नहीं है, बट एग्जाम पास करने के लिए बेस्ट तरीका है। लास्ट मोमेंट में जब एक दो दिन बचता है तो बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ प्रीवियस ईयर को ही बनाकर पढ़ लेते हैं। थर्ड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट बहुत मेहनती होता है। क्या होता है? थर्ड स्टूडेंट बहुत मेहनती होता है। थर्ड टाइप के बहुत मेहनती होता है, मेहनती होता है, मेहनती। थर्ड थर्ड टाइप के स्टूडेंट वह बहुत मेहनती होता, पूरा सिलेबस भी एक एक कंप्लीट कर लेता, फिर भी वह एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है, और उसको बस सिर्फ नोट्स कंप्लीट हो जाता है। जैसे में यह सिलेबस है, तो थर्ड टाइप के स्टूडेंट क्या करेगा? इस सिलेबस के अनुसार एक एक टॉपिक पूरा पढ़ जाएगा, पूरा सिलेबस के अनुसार, कहीं से भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट वो हार्ड वर्किंग है, नंबर अच्छा आता है, बट टॉपर जैसा नहीं आता है। वह सिर्फ सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, जितने भी यूनिट होते हैं, जितने भी यूनिट के अंदर के सब टॉपिक्स होते हैं सब कंप्लीट कर लेते हैं। तो थर्ड टाइप के स्टूडेंट देख लिए कि थर्ड टाइप के स्टूडेंट हार्ड वर्किंग होता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता है। फोर्थ टाइप के स्टूडेंट, नोट्स बनाने का तरीका थर्ड वाला जनरली होता है, अधिकतर स्टूडेंट यही करते हैं। बट टॉपर कैसे नोट्स बनाते हैं उसमें जस्ट थोड़ा डिफरेंस है, वो थोड़ा स्मार्ट स्टडी करते हैं, हम वो
आगे नेक्स्ट टॉपिक है उसमें बताएंगे। अब फोर्थ टाइप के स्टूडेंट होते हैं, वह नोट्स ही नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं? वह नोट्स ही नहीं बनाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बिना नोट्स बनाए ही पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट वह टॉपिक देखता है, उसे समझ लेता है और नोट्स भी प्रिपेयर नहीं करता है। यानी हम लोग 4 तरीका देखें कि नोट्स कैसे बनता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग, हाउ टू बेस्ट नोट्स लाइक टॉपिक। यदि आप लोग पीडीएफ या नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर ले, ग्रुप ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पे ऑल सेमेस्टर का हैंड रिटेन नोट्स मेरा खुद का डाला गया है, जिसमें जाके आप लोग देख सकते हैं और उस नोट से पढ़ भी सकते हैं, और नहीं तो ये भी सीख सकते हैं कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एक टॉपर कैसे नोट्स बनाता है। टॉपर जो होता है, तीन काम को तीन काम को एक ही तीन काम को एक ही में कर लेता है। एक ही में वह कैसे, जो हम लोग देखते हैं। पहला टाइप्स था स्टूडेंट जो क्लास नोट्स करता था। क्या करता था? क्लास नोट्स। क्लास नोट्स बहुत सारे सर का पढ़ाया हुआ सिर्फ मिड सेम के लिए होता है, उसको भी वो स्टूडेंट अच्छा से कवर करके क्लास मिड सेम में भी अच्छा मार्क्स लाते हैं। दूसरा स्टूडेंट था पूरा सिलेबस कवर। थर्ड, प्रीवियस ईयर प्रीवियस जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, तीनों काम एक ही बार में कर लेते हैं, इसीलिए तो उसे टॉपर बोलते हैं। टॉपर कोई पढ़ने में ज्यादा तेज या अति नहीं होता, बस उसको काम करने का स्मार्ट तरीका पता होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये तीनों काम को कैसे टॉपर करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह बेस्ट तरीका होता है। किसी भी सेमेस्टर एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसका नोट्स बनाने के लिए यह सबसे बेस्ट तरीका है। हम खुद भी इसी तरीका से नोट्स बनाते थे एग्जाम में। अब देखो, टॉपर पहला पॉइंट क्या सोचता है। पहला एनालिसिस टॉपर क्या करता है? सिलेबस। पहला काम सिलेबस देखता है। टॉपर पहला काम सिलेबस। जैसे इस सिलेबस, तो अब टॉपर क्या करेगा? इस सिलेबस को पहले समझने की कोशिश करेगा कि सिलेबस है क्या। कहाँ से समझेगा? या तो यूट्यूब वीडियो या बुक, कि कहाँ से इस सबको पढ़ना है, ये सब से समझेगा। अब देखो, यूनिट 1 को एनालिसिस करेगा पहले, कि इस यूनिट 1 में पढ़ना क्या है, हमें क्या करना है, पढ़ना क्या है। जैसे एनालिसिस ऐसे करेगा कि यूनिट 1 में हम लोग को टोटल 11 टॉपिक पढ़ना है। पहला, एलिमेंट नेटवर्क। सेकेंड, इंपॉर्टेंट नोट्स। थर्ड, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्थ, किरचॉफ्स लॉ। मतलब ऐसे वो पूरा एनालिसिस कर लेगा कि टोटल हमको एक यूनिट में 11 टॉपिक पढ़ना। अब जो हार्डेस्ट, अभी जस्ट बताया कि टॉपर में थोड़ा सा अलग गुण होता है। पहला तो सिलेबस समझ गया। अब सेकेंड काम क्या करेगा, वो डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देगा, वो प्रीवियस ईयर देखेता है। पहले क्या करता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन एनालिसिस करता है, जैसे मेरा नीचे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया हो गया, तो वह एनालिसिस क्या करेगा कि यूनिट 1 में हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना पहले देख लिया। जैसे वन को पहले से देख चुका है कि हमें इसमें से इलेक्ट्रिक नेटवर्क, इम्पोर्टेंट डिफिनेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, किरचॉफ्स लॉ, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, स्टार डेल्टा, सुपरपोजिशन, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन्स एलिमेंट और मैक्सिमम पावर टॉपिक पढ़ना। अब वो जस्ट जाएगा, कहाँ जाएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखेगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2 में दिया गया है एक्सप्लेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड। यानी क्वेश्चंस दिया गया, किस पे दिया गया है? मैक्सिमम पावर पे। यानी देखो टॉपर क्या करता है, जस्ट थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करता है। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, तो वो फिर जाएगा यूनिट 1 में कि हमको कहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ना। तो यूनिट 1 में ही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पढ़ना। तो जब वह इस टॉपिक को पढ़ेगा, जब वह इस टॉपिक को पढ़ेगा, उसी टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट क्या कर लेगा? प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लेगा। यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर स्पेशली वो कभी नहीं पढ़ता है, जब वह नोट्स बनाता है सेमेस्टर का या सिलेबस वाइज, उसी टाइम वह क्या करता है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसी टाइम उसी टॉपिक में कवर कर लेते हैं। अब जैसे वो कवर क्या कैसे करेगा, अब हम लोग को यूनिट 1 का मान लेते हैं पहला टॉपिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पहला टॉपिक पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क या इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। अब हम लोग पहला टॉपिक में ही हम फिर पढ़ना है, क्वेश्चंस पढ़ना है इसमें कि एक्सप्लेन एंड डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज एंड करंट सोर्स में क्या है। ऑल्सो एक्सप्लेन यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स। अब हम लोग इस नोट्स को बनाएंगे ना, तो ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर जैसा बनाएंगे। अब ये भी एक स्टूडेंट को कहना होगा, हाँ ये टॉपिक है, इसके अनुसार हम बना लेते हैं। क्या करता है, ये टॉपिक है, हम सिर्फ इस प्रीवियस ईयर लिख लेते हैं, बस हो गया। तो फिर क्या हो गया, प्रीवियस ईयर ही सॉल्व हो गया। बट ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि व्हाट इज नेटवर्क एलिमेंट, क्या होता है, व्हाट इज नेटवर्क एलिमेंट। लिखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट लिखेंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट, नेटवर्क एलिमेंट। इसमें भी बहुत टाइप्स होते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, मतलब जनरली एक्टिव, पैसिव, बायलेटरल, यूनिलेटरल, लंप, डिस्ट्रीब्यूटिव सब होता है। अब देखो वो व्हाट इज भी पढ़ा, ये टोटल टाइप्स भी पढ़ा, ठीक, टोटल टाइप्स भी पढ़ेगा। फिर एक्टिव एंड आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्स भी पढ़ेगा। यानी जब एक पूरा सिलेबस ही पढ़ेगा, इस टॉपिक में जितना है वो सब पढ़ेगा, और उसी के पढ़ते पढ़ते ये पूरा टॉपिक उसमें कवर हो जाएगा। यानी हमको न तो स्पेशली प्रीवियस ईयर याद करना पड़ेगा, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को याद कर लेंगे, और मेरा प्रीवियस ईयर भी उसी में कंप्लीट हो गया कि लिनियर एक टॉपिक इसमें के दिया गया था कि यूनिलेटरल एंड बायलेटरल क्या होता है। यानी अब यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ दिया तो गुड, नहीं तो पूरा सिलेबस तो हम कवर कर ही चुके हैं। अब दूसरा देखते हैं, थेवेनिन थ्योरम। हम लोग जब थेवेनिन थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें 2 पीआईक्यू हम लोग को पूछ चुका है। क्या किया है, 2 पीआईक्यू पूछ चुका है। पहला पीआईक्यू कि स्टेट एंड एक्सप्लेन थेवेनिन थ्योरम। थर्ड, यूजिंग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड द करंट थ्रू ओम्स रजिस्टर।
तो इसमें तो 2 क्वेश्चन पूछ ही दिया थेवेनिन थ्योरम पे, यानी हम लोग को इसमें ज्यादा नोट्स नहीं, इस टॉपिक का जो नोट्स है उसी नोट से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले तो ऐसे भी हम लोग थेवेनिन थ्योरम देखते हैं, उसका स्टेटमेंट क्या, थेवेनिन थ्योरम, फिर हम लोग उसमें कैलकुलेशन प्रोसेस देखते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे उसी टाइम इस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। अब समझ में आया कि टॉपर नोट्स बनाते कैसे हैं, स्मार्ट स्टडी हुआ कैसे। देखो 3 तरह के स्टूडेंट थे ना, क्लास, प्रीवियस और सिलेबस। ये तीनों काम अकेले ही कर लिया। जब क्लास में पढ़ाई होगा उस टाइम भी उसको वही से सिलेबस पढ़ाई होगा, तो पढ़ने की जरूरत है नहीं। दूसरा प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर भी उसको स्पेशली उसको करने की जरूरत भी नहीं है, याद करने की भी जरूरत नहीं है। थर्ड, सिलेबस जो स्टूडेंट कंप्लीट करता है वो सिलेबस सिर्फ कंप्लीट करता है, वह क्या गया सिलेबस में प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट कर लिया, यानी यह तीनों काम एक ही बार में कर लिया। तो टॉपर का नोट्स इसी तरीका से बनता है। अब हम लोग बात करते हैं, थर्ड पॉइंट था इसमें, थर्ड पॉइंट था कि एक टॉपिक का उत्तर कितने पेज में लिखना चाहिए। तो देखो हम जनरली जानते हैं कि क्वेश्चन 7 मार्क्स, क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ए और बी, 7-7 मार्क्स का, या नहीं भी डिवाइड होता है तो 14 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है, 14 मार्क्स का। तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि हमको एग्जाम में क्या लिखना है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, उस क्वेश्चन को इतना लिखना है कि उसमें 7 मार्क्स मिल जाए। तो जब हम लोग नोट्स बनाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट थे जिसको हम देखें, वह सिर्फ क्या करता है, जैसे थेवेनिन थ्योरम पढ़ना है तो वो कुछ नहीं, बस थेवेनिन क्या है जान ले, थेवेनिन क्या है इसके बारे में पढ़ ले। अब वो क्या होता है, मान लो उसी को थेवेनिन थ्योरम 10 लाइन पढ़ लिया या 5-10 लाइन पढ़ लिया, अब वह एग्जाम में आ गया कि थेवेनिन थ्योरम क्या है। अब उस टाइम वो क्या करेगा, उस तो 10 लाइन ही याद किया पढ़ेगा, तो जितना भी लिखेगा मैक्सिमम आधा पेज या 1 पेज ही लिख पाएगा। कितना लिखेगा, आधा या 1 पेज ही लिख पाएगा। तो हम लोग जब नोट्स बनाएंगे उसी टाइम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि हमको कितना मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जनरली 7 मार्क्स का आता है। तो हम लोग जब थेवेनिन थ्योरम पढ़ेंगे उसी टाइम अप्रोक्सीमेटली 2 पेज तक तो पहुंच जाए कि स्टेटमेंट क्या है, कैलकुलेशन प्रोसीजर क्या है, ये सब हम लोग उसी टाइम लिख लेंगे। तो समझ में आया कि कितना। यदि आप लोग को किसी भी तरह के डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस डाउट को नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर देंगे। थैंक यू।